तो ये इन्होंने संसदीय परंपराओं को पूरा तार किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस घोटाले को उजागर करके रहेगी। सवाल पूछते हैं तो सदन से भागते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं पर न्याय की बात नहीं करते। मैंने कहा 2 बार, या तो स्थगन पर चर्चा हो या 139 में तो 2-3 घंटे चर्चा हो, परंतु अध्यक्ष जी ने आज जो नीति अपनाई है तो वह विपक्ष के हित में नहीं है। जो चोर है, जिसने चोरी की, वही सदन में खड़ा होकर बोल रहा है कि मैं चोर नहीं हूं। देखो मित्र, जहां इनको चर्चा करनी चाहिए वहां ये हल्ला करते हैं, और जहां इन्हें हल्ला करना चाहिए वहां ये चर्चा करते हैं। ये विचित्र टाइप की पार्टी के विचित्र लोग हैं। वो खाट पर सभा करता था, जिस खाट पर सोना चाहिए था उस पर सभा करता था और संसद में सोता था। कांग्रेस चर्चा से भागी, कांग्रेस को केवल हंगामा खड़ा करता था। वक्तव्य में जो बातें आती वो सुनना नहीं चाहते थे, और इसलिए हमारे ये कहने के बावजूद कि वक्तव्य के बाद हम नेता प्रतिपक्ष को सुनेंगे, कोई अन्य सदस्य बोलना चाहे तो वो भी बोले, लेकिन उनने केवल हंगामा किया। सारी सच्चाई जनता के बीच में और जनता की अदालत में ले जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में दूसरे दिन की कार्रवाई की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। मंत्री गोपाल भार्गव व पूर्व मंत्री बाला बच्चन के बीच तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भाजपा विधायक पर कांग्रेस विधायक के साथ धक्का मुक्की करने और मारपीट के आरोप लगाए। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि हमारे विधायक की कॉलर पकड़ी गई, ये सहन नहीं करेंगे। दिया था कि हम आपको किसी न किसी चर्चा में लेंगे। मैंने कहा 2 बार, या तो स्थगन पर चर्चा हो या 139 में तो 2-3 घंटे चर्चा हो, परंतु अध्यक्ष जी ने आज जो नीति अपनाई है तो वह विपक्ष के हित में नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी का पक्षपात झलकता है। जो तय किया उन्होंने उसको क्यों ठुकराया? ये डाक साहब ने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जाना चाहिए कि अध्यक्ष होता है वो निष्पक्ष होता है, ना पक्ष का ना विपक्ष का। जो उन्होंने अपने इस पूरे घटनाक्रम में जिस पार्टी से चुन के आते हैं उसके साथ खड़े हुए, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, सदन के लिए एक तरह से मर्यादा रहित है, और ये भी अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए। हाथ मरोड़ने वाली बातों पे बैठे थे तो हमारी सरकार थी, तो वहाँ गए और घड़ियाली आंसू उनके सामने चलाए। 75,000 शिक्षक, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, ये जो हमारे पिछड़े वर्ग के शिक्षक, जिनका पिछड़े वर्ग विभाग के जिनका इंटरव्यू हो गया, उनका सारी प्रोसेस हो गई, सिर पर नियुक्ति पत्र नहीं है, ऐसे कम से कम 70-80 हज़ार शिक्षकों के साथ अन्याय। सवाल पूछते हैं तो सदन से भागते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं पर न्याय की बात नहीं करते। मंत्री से बात की होगी तो विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री ने कहा होगा कि पहले मेरा वक्तव्य हो जाए उसके बाद चर्चा। भाई जब वक्तव्य आ गया तो चर्चा का मतलब क्या रहा? तो ये इन्होंने संसदीय परंपराओं को पूरा तार किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस घोटाले को उजागर करके रहेगी, और पीएससी में भी जो मामला आएगा तो हम इसको पूरी ताकत से हर चीज़ को एक्सपोज करें। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने आपकी जानकारी में ये बड़ा मामला लाया। लोकतंत्र के इतिहास में, मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में, जो चोर है, जिसने चोरी की, वही सदन में खड़ा होकर बोल रहा है कि मैं चोर नहीं हूं। जांच सीएजी बोल रहा है कि 2000 करोड़ का कम से कम घोटाला हुआ है पूरे प्रदेश में। इसकी जांच ना करा के मुख्यमंत्री, हमारे स्थगन पे चर्चा नहीं हुई, हमारे 139 पे चर्चा नहीं हुई, मुख्यमंत्री वक्तव्य दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, जिसके पास ये विभाग है। अरे किस तरह का मामा है भाई तू? उन अबोध बच्चों का राशन खा गए। फिजाओं में ये घोटाला घूम रहा है, पोषण आहार का घोटाला। वो गर्भवती बहनें जिनके गर्भ में शिशु है, उनके हिस्से का राशन तुम खा गए। अरे वक्तव्य देने का इतना शौक है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो 3.5 साल की बच्ची के साथ आपकी नाक के नीचे भोपाल में बलात्कार होता है चलती बस में, उसमें वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे हैं?
इन सब के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि पोषण आहार मामले में सदन में हम वक्तव्य देंगे। कार्रवाई शुरू होते ही सीएम शिवराज ने स्पीकर से कहा कि पोषण आहार मामले में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। सदन के माध्यम से जनता के सामने स्थिति स्पष्ट की जाना चाहिए। स्पीकर ने प्रश्नकाल के बाद सीएम को बोलने की अनुमति दी। पोषण आहार संयंत्र बनाने का फैसला हमने किया। वो पोषण आहार संयंत्र बन भी गए, बीच में सरकार चली गई। तब कौन थे जिन्होंने वापस इन पोषण आहार संयंत्रों को एमपी एग्रो के माध्यम से के नाम पर फिर ठेकेदारों को सौंपने का षड्यंत्र किया था? आखिर गौरी सिंह ने क्यों इस्तीफा दिया था? और इन्हें कैबिनेट का फैसला करके एमपी एग्रो को सौंप भी दिया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई, हमने ये पोषण आहार संयंत्र फिर से महिला स्व सहायता समूहों को सौंपे। वो इनको चला रहे। और केवल इतने नहीं, शहरों में भी लगभग 200 ठेकेदार थे जो पका हुआ भोजन बना के सप्लाई करते थे। उसको भी वापस लेके उनसे हमने महिला स्व सहायता समूहों को दे के महिला सशक्तिकरण का काम किया। मध्य प्रदेश में सरकार के प्रयासों से कुपोषण कम हो रहा है, लेकिन आज कांग्रेस इन सब बातों को सुनना नहीं चाहती थी। मैंने अपने वक्तव्य में सारी बातें विस्तार से कही हैं। कांग्रेस चर्चा से भागी। कांग्रेस को केवल हंगामा खड़ा करना था। वक्तव्य में जो बातें आती वो सुनना नहीं चाहते थे, और इसलिए हमारे ये कहने के बावजूद कि वक्तव्य के बाद हम नेता प्रतिपक्ष को सुनेंगे, कोई अन्य सदस्य बोलना चाहे तो वो भी बोले, लेकिन उनने केवल हंगामा किया। हम सारी सच्चाई जनता के बीच में और जनता की अदालत में ले जाएंगे। देखिए, उन्होंने ये तख्तियां जो ले जा रहे थे, उन तख्तियों को रोका था। इस तरह से कोई आपत्तिजनक नहीं ले जाना चाहिए चीज। उनको भी सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हम भी उनकी सम्मान का पूरा ध्यान सरकार रखेगी। और अध्यक्ष जी ने तो समय अल्टीमेटम ही दे दिया है जांच का। सारी बातें विजुअल और फुटेज में है, सब आ जाएंगी।